हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं हमेशा रेगुलर यूज़ करती हूँ। जैसे कि अभी गर्मियाँ आने वाली है तो मेरे पास कुछ सनस्क्रीन्स है, उनमें से मैं आपको 2 सनस्क्रीन्स का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि मेरी फेवरेट है। और दोनों ही मैंने लिया था जब बाय वन गेट वन का सेल चल रहा था, तब मैंने इसको परचेज़ किया था। तो फर्स्ट वन इज़ हाइफेन का ये वाला सनस्क्रीन है एंड सेकंड वन इज़ डॉट एंड की का ये वाला सनस्क्रीन है। और दोनों ही मेरे को जब बाय वन गेट वन का सेल हुआ था तभी मैंने दोनों परचेज़ किया था। तो अंडर 600 मुझे ये भी पड़ गया था, अंडर 600 मुझे ये भी पड़ गया था। तो सबसे पहले बात करती हूँ इस हाइफेन के सनस्क्रीन की। तो सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देखो, ये देखो ये इसकी पैकेजिंग है। और ऑल आई नीड सनस्क्रीन है, SPF 50 PA++++ सनस्क्रीन है। इसमें है नाइसिनामाइड, कोजिक एसिड प्लस सेरामाइड्स है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ml है। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट्स है इसके सारे के सारे। और मेरे पास इसको मैंने 2 परचेज़ किया था, तो फर्स्ट मेरा ख़त्म हो गया है और ये दूसरा है मेरे पास। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ इसका क्या है। तो ये है अंदर इसका, कुछ इस तरीके से आता है ये। और ये मेरे पास अभी पूरा का पूरा नया पड़ा हुआ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है, लेकिन एक मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो इसका मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ और इसका टेक्सचर-वेक्सचर दिखाऊँगी। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया है। ये हाइफेन का सनस्क्रीन है, इतने का मेरे को पड़ा था, 600 में मेरे को 2 मिल गया था। वैसे अगर हम सिंगल लेंगे तो हमको कुछ 450 के आसपास का पड़ेगा। और ठीक है, इसकी क्वांटिटी है 50 ml, ये है, आप पढ़ लेना। उसके बाद मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है और इसकी कंसिस्टेंसी आप, एक ही क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन होता है, एक जेल बेस्ड होता है, क्रीम बेस्ड होता है, एक वाटरी बेस्ड भी होता है। तो ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से, थोड़ी सी थिक है, ये बिल्कुल वाटरी नहीं है। ये देखो, अब देखते हैं कि ये व्हाइट कास्ट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने बहुत से सनस्क्रीन पहले भी मंगाए हैं और इसको मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर सनस्क्रीन क्या होता है ना कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ देता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वैसा सनस्क्रीन। तो ये देखते हैं करता है कि नहीं करता, लेकिन मुझे पता है ये करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो मैं अभी आपके सामने इसको ब्लेंड करती हूँ अच्छे से और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये मैंने अप्लाई तो किया हुआ है और ईज़ी टू ब्लेंड होता है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से अब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है और एक डोई फिनिश देता है। ये देखो, एब्ज़ॉर्ब हो गया है और इसका ग्लो देखो, डोई फिनिश देता है। और आप इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है और इसका ग्लो देखो आप। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है और साथ में ना जब मैंने इसको अप्लाई किया तो एक ठंडा-सा कुछ तो फ़ील हुआ मेरे हाथों पे। ये देखो, तो इसको मैं रिकमेंड करती हूँ कि हाँ, ये सनस्क्रीन है और अच्छा है, इसको परचेज़ करना वर्थ इट है। तो ये है कुछ इसका ऐसा टेक्सचर और ये वाले सनस्क्रीन है। अब मैं बात करूँगी इस डॉट एंड की के सनस्क्रीन के बारे में। तो इसको मैंने सेल में ही लिया था, 2 मेरे को पड़ा था, तो एक मैंने ऑलरेडी इसका यूज़ कर लिया है। जो दूसरे की क्वांटिटी है कुछ इतनी है, ये भी पूरा भर के आया था और इतना अब बचा हुआ है, तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ, इसकी पैकेजिंग में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको यूज़ कर लिया है बहुत सारा। और इसको मैं, इसका आप रेट देखो, सिंगल का 595 है और अगर आप सिंगल लेने चाहोगे तो आपको कुछ 500 के आसपास का ही पड़ेगा। मेरे को 600 में 2 पड़ गया था। तो ये डॉट एंड की का ब्रांड है और विटामिन सी प्लस ई है, सुपर ब्राइट सनस्क्रीन है और ये है वाटर बेस्ड सनस्क्रीन। जो मैंने आपको हाइफेन का दिखाया था वो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन था, ये है वाटर बेस्ड सनस्क्रीन और ये SPF 50 PA++++ है। और इसके अंदर मैं अब दिखाती हूँ कि कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। आप ये देखो, इसका पूरा फ्रेग्रेंस फ्री लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये फाइट करता है डलनेस से एंड डार्क स्पॉट से, मीन्स आपके स्किन को एक ब्राइट लुक देगा, प्लस जो डलनेस है उसको रिमूव करेगा। उसके बाद जो डार्क स्पॉट होता है ना उसको भी ये हटाएगा, मीन्स रिमूव करेगा। उसके बाद ये है इसका जो भी है, आप ये देख लो। और इसके पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखा हुआ है, क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको और इसका मैं टेक्सचर दिखाऊंगी, क्या है ये व्हाइट कास्ट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, डोई फिनिश देता है कि नहीं देता है। तो अभी मैंने एक सनस्क्रीन यहाँ पे लगाया था, उसको मैं थोड़ा सा हटा लेती हूँ। तो ऐसे करके हटा लेते हैं और अभी हट गया है वो। तो ये वाला अभी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगी। तो लिया है और इसका आप देखना कंसिस्टेंसी बिल्कुल, ये देखो वाटरी है। मैंने कोई भी प्रेशर नहीं डाला है इसके ऊपर, जस्ट मैंने इसको उल्टा किया है और इसके अंदर से खुद ही बाहर आ रहा है, ये देखो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और ये बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर, अगर हम हाइफेन से कंपेयर करें ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है।
और इसको हम ब्लेंड करते हैं। अब देखो यहाँ से आप ये बह भी रहा है, मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा वाटरी है, लिक्विडी है। तो इसको ब्लेंड करते हैं और देखते हैं कि ये व्हाइट कास्ट छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। और इसको मैं ऐसे ब्लेंड कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम मक्खन ब्लेंड कर रहे हैं अपनी स्किन पे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बहुत ही ईज़ी तरीके से। और ये मैंने कर लिया है और देखो ये भी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। मैंने कहा था ना कि मेरी 2 सनस्क्रीन है जो बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, एक हाइफ़ेन की है, दूसरी डॉट एंड की है। और ये देखो, इसने भी एकदम डोई फिनिश दिया है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ा है। और मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट दे रहा है। तो ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है, अगर आप गर्मी में क सनस्क्रीन ढूँढ रहे हो ना, तो ये वाला आप आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि मैंने दोनों ही कैमरे के सामने आपको ओपन करके दिखाए हैं और यूज़ करके दिखाया है, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं है। कई सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं ना कि मैं बाहर जाती हूँ लगा के, तो क्या होता है कि अगर कभी पसीना आया तो एक तो व्हाइट व्हाइट सा पानी सा बहने लगता है पसीने के साथ, मीन्स वो सनस्क्रीन जो है वो बहने लगती है फेस से। तो इसके साथ ऐसा नहीं है, इसको मैंने बहुत बार अप्लाई किया है, तो ये बिल्कुल भी वैसा इफ़ेक्ट नहीं देता है, तो ये बेस्ट है। तो मैं रिकमेंड करूँगी ना, तो अगर आप सनस्क्रीन अच्छा देख रहे हो, हाँ, थोड़ा मुझे कॉस्टली लगता है ये, इसकी क्वांटिटी सिर्फ़ 80 ग्राम है, आप ये भी देखो, थोड़ा कॉस्टली लगता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। हम 200-250 की भी सनस्क्रीन आती है, बहुत सारी आती है ऐसे मार्केट में, बट उनमें से कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बहुत पूरा स्किन व्हाइट कर देगा, व्हाइट कास्ट देगा, प्लस उसके फ्रेग्रेंस से भरा होता है। इसमें इन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मतलब मैंने पर्सनली फ़ील किया है, ये दोनों ही मुझे बेस्ट लगता है। तो अगर आपको चाहिए ना सनस्क्रीन-वनस्क्रीन, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप या तो डॉट इन की लो या तो हाइफ़ेन का लो, ये दोनों बेस्ट है। इसके अलावा अगर मैं इन फ्यूचर कुछ और यूज़ करूँगी और वो मुझे अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ और ये दोनों ही मेरे लिए बेस्ट है।